है क्या कृष्णा हेगड़े, ये डर महाराष्ट्र में ज्यादा है क्या बनिस्पत में? अगर झारखंड को और हरियाणा को भी अलहदा कर दूं, महाराष्ट्र में ज्यादा डर है अजीत पवार। आती हूँ अतुल लौंडे पाटिल, एक सेकंड आऊंगी। कृष्णा हेगड़े, क्या ये हार के साइड इफेक्ट दिखे क्या? अजीत पवार के 25 लोग शामिल हो गए जाकर शरद पवार के साथ। छगन भुजबल बैठे हुए इंतजार में कि कब शरद पवार ग्रीन सिग्नल दे, कब हम जाकर उनका दामन थाम ले। कैबिनेट मंत्री का पद लेने से अजीत पवार ने मना कर दिया। एकनाथ शिंदे ने कह दिया 400 पार के नारे ने नुकसान पहुंचाया। तो ये महाराष्ट्र में डर ज्यादा दिख रहा है क्या? गरिमा जी बिल्कुल नहीं। देखिए, पहले तो मैं कहूंगा कि मोदी जी ने 3 बार जीतकर हैट्रिक लगाकर जीत का इतिहास रच दिया, और कांग्रेस 3 बार हार का इतिहास उन्होंने रच दिया। फिर भी कांग्रेस के लोगों को अभी भी ऐसा लगता है कि उन्होंने जीत हासिल की है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, ये जो फॉल्स नैरेटिव अभी भी हमारे मित्र अतुल लोंडे पाटिल जी चला रहे थे कि संविधान को खतरा है, तो मुझे बताइए कि सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी 13 साल गुजरात के मुख्यमंत्री थे, 10 साल देश के प्रधानमंत्री है। क्या उन्होंने किया जहां पर संविधान को खतरा आपको लग रहा है? लेकिन अब देखिए, आपने ये फॉल्स नैरेटिव चलाया, आपको कुछ वोटों की बिल्कुल आपको वहां पर इजाफा हुआ, लेकिन महाराष्ट्र में ये फॉल्स नैरेटिव चलने वाला नहीं है। देखिए, ये लोकल इलेक्शन है, ये लोकल मुद्दे है, लोकल कैंडिडेट है, और महाराष्ट्र में हमारा काम करने वाला सरकार है। और इसी लोकल हवा का भापा है क्या कृष्णा हेगड़े, जो 25 लोग चले गए अजीत पवार गुट के शरद पवार के साथ? देखिए, 25 कॉर्पोरेटर चले गए, कोई भी विधायक चला नहीं। 25 पूरे ये पिपरी चिंचवड़ के लोग चले गए, तो उसमें मुझे नहीं लगता। देखिए, आने वाले दिनों में कांग्रेस से कितने लोग टूट के यहाँ पे आने वाले, और इनकमिंग कितना होगा, आउटगोइंग होगा, वो तो देखा जाएगा। कांग्रेस के 8 विधायकों ने तैयारी में नहीं, कांग्रेस के 8 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करके उनका ही कैंडिडेट को हराया। तब आप उधर प्रॉब्लम ज्यादा है, हमारे उधर कम है। छगन भुजबल जी जो शरद पवार साहब से मिले, वो इसके लिए मिले कि मराठा आरक्षण का इशू और ओबीसी का इशू के बारे में बात करने के लिए मिले। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, महाराष्ट्र में हमने जो स्कीम लेके आया, लाडली हो, लाडली बहना हो, लाडला भाऊ हो, हमारे गैस सिलेंडर का मुफ्त का स्कीम है, सीनियर सिटीजन के लिए स्कीम है, वयोश्री स्कीम है, और किसानों के लिए फ्री इलेक्ट्रिसिटी हम दे रहे हैं। और ये भी अब नजर आया कृष्णा हेगड़े, बजट जब चुनाव सिर पर है, तब आपको 3 महीने पहले बजट में ये सारी योजनाएं याद आई, और जब तक इनका इम्प्लीमेंटेशन होगा तब तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा। नहीं, 3 महीने पहले याद इसीलिए आए ना कृष्णा हेगड़े, जमीन खिसकती हुई दिख रही है ना। देखिए, हमारे महात्मा ज्योतिबा आरोग्य योजना स्कीम पहले से है, हमारा गैस सिलेंडर का स्कीम पहले से है, हमारा वयोश्री जो स्कीम है वो पहले से है, बहुत सारे हमारी स्कीम पहले से है। नहीं, वो जो लाडली बहना आप शिवराज सिंह चौहान की तर्ज पर ले आए, बेरोजगारों को 10,000 का भत्ता देने का जो प्रोग्राम आपने शुरू किया, ये जमीन खिसकने का डर ही है ना कृष्णा हेगड़े कि 3 महीने पहले आपको बजट में याद आया भाई चुनाव है, तो चलो रेवड़ी बांध दो। हम दोनों के बीच में सिर्फ 36 सीट का अंतर है, 18 सीट हमको कवर करना है, 8 तो उनके क्रॉस वोटिंग करके यहाँ पर वोट डाले। दूसरा बार इन्होंने कहा कि भाई ईडी का सरकार है, बिल्कुल ईडी का सरकार है, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस का सरकार है, काम करने वाला सरकार है, 24 घंटे काम करने वाला सरकार है, फेसबुक लाइव वाला सरकार नहीं है, 2 बार मंत्रालय जाने वाला सरकार नहीं है, उद्योगपति के घर के नीचे बॉम्ब रखने वाला सरकार नहीं है, वसूली लेडीज बार से 100 करोड़ का ऑर्गेनाइजर कृष्णा हेगड़े जो ऑर्गेनाइजर आईना दिखा रहा है हमारा कृष्णा हेगड़े सर सुनिए ना, जो ऑर्गेनाइजर आंकड़ा ये आईना दिखा रहा है कि भाई महाराष्ट्र में जो सबसे बड़ा डेंट लगा वो जोड़ तोड़ की राजनीति से लगा, उसकी जरूरत ही नहीं थी। इधर से शिंदे की सेना को तोड़ लिया, उधर से अजीत पवार गुट को तोड़ लिया। देखिए, रतन शारदा जी आरएसएस के आइडियोलॉग है, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है, क्योंकि अजीत पवार जी हो जो हमारे पास आए, वो बीजेपी का आला कमान के ये मंजूरी से आए हैं, एकनाथ शिंदे जी के मंजूरी के साथ आए हैं, ये कंसेंसस बना और वो आए हैं। और अजीत पवार जी आए हैं, उसमें हमको कोई नुकसान नहीं है। अजीत पवार जी अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर है, उनका अच्छा पकड़ है, उनका अच्छा मास बेस है। आने वाले दिनों में देखेंगे, आज भी उनके पास 40 विधायक है जो पूरे कांग्रेस पार्टी के तो पास। यानी कि ऑर्गेनाइजर में रतन शारदा आरएसएस के वरिष्ठ जो पदाधिकारी हैं, यानी कि वो गलत कह रहे हैं। वो कह रहे हैं अजीत पवार को लाने की जरूरत नहीं थी, जिन लोगों के खिलाफ पूरी जिंदगी चुनाव लड़ा
उनको साथ में उन्होंने अपना व्यक्तिगत जो है राय उन्होंने रखा है। अच्छा। और हमने उनका जो राय है हमने पढ़ लिया है, हम उनका सम्मान करते हैं। वो एक थिंकर है, आइडियोलॉग है, एक इंटेलेक्चुअल है, तो इंटेलेक्चुअल की तो बात हमको गौर से सुनना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद निर्णय तो हमारी सरकार को लेनी पड़ेगी, हमारे नेताओं को लेना पड़ेगा, क्योंकि उनको इलेक्शन लड़ना है।